वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ बिहार, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो हैं उनके कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह कट ऑफ का सबसे पहला और मेरा आखिरी वीडियो है। एक बार आप देख लेंगे कट ऑफ, खुद ब खुद आप पता लगा लेंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसके बाद आपको इधर उधर कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं भी बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं भी इस फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ। अगर आप इससे सेटिस्फाइड होते हैं, आपको समझ में आता है इस चीज़ को, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपको बताते हैं अपना बेस्ट एनालिसिस और अंदाज़ा लगाते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। और ये एनालिसिस जो है परफेक्ट एनालिसिस है, जिसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि एसएससी जीडी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिहार में सीट कितनी थी। तो यूआर में सीट जो थी वो 389 सीट है और 389 सीट के लिए 3112 कैंडिडेट पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे, जो कि 389 का 8 गुना था, जिसके लिए कट ऑफ 92.78 गया था। और फिर डीएमए के लिए 778 स्टूडेंट को बुलाया गया, जो कि सीट का 2 गुना है, जिसके लिए कट ऑफ बढ़ के 103.98 चला गया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ओबीसी में सीट 228 थी, 1824 स्टूडेंट पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किए थे, जिसका कट ऑफ 87.57 गया हुआ था। और डीएमई में 456 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसका कट ऑफ 99.69 गया हुआ था। सेम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 85 सीट 680 स्टूडेंट, यानी कि आप तो देख रहे हैं कि सीट से 8 गुना था पीईटी पीएसटी के लिए और सीट के 2 गुना बुलाया गया है डीएमई के लिए। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अगर उसको आप समझ पाते हैं, समझ लेते हैं उस एनालिसिस को, तो आपको कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है जो 1 नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं। आप खुद समझ जाएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए यूआर में देख लेते हैं। यूआर में मैं बता दूं, यूआर कैटेगरी में 3112 स्टूडेंट पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किए हुए थे, जिसमें से सपोज कीजिए कि लगभग 50 से 55% स्टूडेंट पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर जा रहे थे। तो 55% मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 55% स्टूडेंट पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिए। तो यानी कि 1711 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फिजिकल पास कर लिया। और मेडिकल के लिए बुलाया गया है कितना, 778 कैंडिडेट को। तो 1711 कैंडिडेट जो है वह फिजिकल पास किया, लेकिन ये सारे मेडिकल देने नहीं गए। उनमें से सिर्फ 778 को ही मेडिकल देने के लिए बुलाया गया। तब इसमें से क्या है कि वैसे कैंडिडेट जो फिजिकल पास थे लेकिन मेडिकल के लिए बुलाया नहीं गया, वह 933 कैंडिडेट उस तरह से रहे होंगे। तो इस 933 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए, यानी कि 933 कैंडिडेट को आउट करने के लिए कट ऑफ में 11.2 नंबर को बढ़ा दिया गया, इंक्रीजमेंट किया गया। ओबीसी में बात कर ले तो 1824 स्टूडेंट पास थे, पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई थे, 55% लगभग उसमें भी क्वालिफाई किए होंगे। तो 1003 कैंडिडेट जो है पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेडिकल के लिए 456 कैंडिडेट को बुलाया गया, यानी कि यहाँ पे भी 547 कैंडिडेट को आउट करने के लिए 12 नंबर बढ़ा दिया गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 680 पीटी पीएसटी के लिए थे, लगभग इसमें से 374-75 के आसपास पास कर गए होंगे, लेकिन 170 को बुलाया है मेडिकल के लिए, यानी कि 204 कैंडिडेट जो है यहाँ से भी बाहर हो गए, जिसके लिए 13.37 नंबर बढ़ाया गया। अब आपके मन में यह बात आता होगा कि यहाँ पे 933 कैंडिडेट को बाहर किया गया तो 11 नंबर ही बढ़ा, यहाँ पे सिर्फ 204 कैंडिडेट को आउट किया गया तो 13 नंबर कैसे बढ़ गया। तो देखिए, जितना नंबर हाई होता है, ऊंचा नंबर जो होता है मैक्सिमम नंबर, तो उसके ऊपर कम नंबर में ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं। लेकिन जो डाउन कट ऑफ होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत कम कैंडिडेट आते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 100
125 जिसका कट ऑफ होगा तो वह 126 करेगा ना, तो उसके अंदर लगभग बहुत सारा कैंडिडेट आ जाएंगे, लेकिन वही 70 से 72 करने पे बहुत कम कैंडिडेट आते हैं। तो यही कारण है। तो अब हम लोग इससे आपको यह बताना चाहते हैं कि यह क्या हम इसमें आपको बता रहे हैं, क्या एनालिसिस है। तो अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इस बात को समझ गए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 778 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीटीपीएसटी डीएमई के लिए यूआर में। तो हम मैक्सिमम मान रहे हैं कि 778 का 75% स्टूडेंट जो है कि मेडिकल फिट हो गया होगा। यह मैक्सिमम है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में मेडिकल का स्थिति कितना ख़राब था, चाहे वो सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर, एसएसबी मुजफ्फरपुर हो या सीआरपीएफ मोकामा घाट हो या किशनगंज हो, मेडिकल का रेशियो बहुत ही दयनीय रहा है। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए, चूँकि हम लोग को कोई रिस्क ना हो, हम इसको 75% मान लिए, यानी कि 583 कैंडिडेट ऐसे हैं लगभग जो मेडिकल क्वालिफाई हैं, और उसके लिए सीट कितना है 389, जिसमें से 194 कैंडिडेट को मेरिट से बाहर होना पड़ेगा। तो अब यही हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा जनरल कैटेगरी में कि 933 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए 11 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। 933 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए 11 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। तो अब वही आप खुद बताइए कि 194 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए, 194 कैंडिडेट को आउट करने के लिए कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकता है। चलिए अब बात समझ गए। दूसरा बात यह है कि सेम वही प्रक्रिया देखेंगे ओबीसी के साथ भी है। इसके भी 446 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से लगभग 342 कैंडिडेट मेडिकल फिट हो गए होंगे। तो यहाँ पे सीट 228 है, यानी कि 114 कैंडिडेट को यहाँ पे भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा कि 547 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए 12 नंबर इंक्रीज हुआ। 547 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए 12 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। तो आप खुद यह अंदाज़ा लगाइए कि 114 कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए कितना नंबर इंक्रीज हो सकता है। क्या आप अभी भी वही कह सकते हैं कि 15 नंबर इंक्रीज होगा? अगर आप इस एनालिसिस को खुद ब खुद समझें। ईडब्ल्यूएस का भी वही सेम कहानी है, सेम बात है कि 204 कैंडिडेट को आउट करने के लिए 13 नंबर बढ़ा दिया गया। 204 कैंडिडेट को आउट करने के लिए 13 नंबर बढ़ाया गया। तो अब जो है 42 कैंडिडेट को आउट करने के लिए कितना नंबर बढ़ाया जाएगा, ये देखिए। हाँ, ये बात अलग है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 नंबर बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा, चूँकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, यानी कि जिनका नंबर जो है 100 जनरल डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ जो है जनरल का 121 है। तो जो 121 से ज़्यादा होगा वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में चले गए होंगे। लेकिन जैसे ही जनरल डिस्ट्रिक्ट का मेरिट ऊपर जाएगा, वो खुद ब खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा और भीड़ जो होगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। और बात कर ले जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो जनरल में सभी सीट लेते हैं। तो यह मैक्सिमम हम बता सकते हैं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है हमारा कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी का, आप तो खुद समझ ही गए होंगे कि किस तरह से बढ़ेगा। यानी कि 933 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए 933 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए 11.2 नंबर बढ़ा था। तो अब जो है 194 कैंडिडेट को आउट करने के लिए कितना नंबर इंक्रीज होगा। तो इस सारे एनालिसिस को समझते हुए हम ये मतलब ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है इस बार वह 112 से लेकर 112 से 114-15 के बीच में रहने का संभावना है। अगर आपका 111 नंबर भी है, उससे ऊपर मैंने 112 से ऊपर है, 111 से ऊपर है, तो आप कन्फर्मली एकदम सेफ हैं। ओबीसी की भी बात कर ले तो 108 से 110 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है।
और EWS की हम बात करें तो EWS का कटअप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइक लेगा, ये 106 प्लस ही रहेगा लगभग, या 105 106 प्लस है। तो अगर इस तरह से आपका मार्क्स है तो आप एकदम डेफिनेटली कंफर्म रहिए कि आपका सिलेक्शन इस बार SSC GD में होना ही होना है, या किसी भी पोस्ट प्रेफरेंस, कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस हो, कोई भी पोस्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इस एनालिसिस को समझ गए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चूँकि मैं आपको आने वाले आगे जो भी प्रक्रिया हैं SSC GD के होने वाली प्रक्रिया है उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू।